नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और ये आपका सेट नंबर 10 होगा। और देखिए, नया एडिशन जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपका लास्ट आपका सेट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम लोग जो है टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। जिस प्रकार से आपका डेली बेस पर आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, सेम टाइप हम लोग कवर करेंगे। और पुनः आपको जो है 8 बजे जो इवनिंग में आपका लाइव क्लास चलता है, आपका सेशन वाइज सब्जेक्ट वाइज आपका, और नोट्स वगैरह सारा कुछ आपका 8 बजे लाइव के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी 10 बजे आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर जो है टेस्ट लगाना है। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और देखिए, आप सभी लोग माइंड में जो है आपको इतना आपको हमेशा रहना चाहिए कि अगस्त में आपके एग्जाम होने हैं, समय बिल्कुल भी ना के बराबर आप लेकर के चलेंगे और बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को जो है क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिएगा, तो 1 से आपको 3 तक आपको जो है इस पैसेज को आपको पढ़ करके जो है आपको आंसर करना है। जो आपका नया पैटर्न है आपका, यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका पैसेज वाला आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना और इसमें देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 1 का जो आपका पहला आंसर होगा आपका, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा में अगर आप सभी लोग देखेंगे तो दूसरा का आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपको पैसेज पढ़ करके आपको लगाना है। और देखिए, तीसरा का अगर आप सभी लोग आंसर देखेंगे तो इसमें आप देखिए लगा लेना, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8वीं। तो यहाँ तक आपको पैसेज पढ़ करके आपको खुद से आपको लगाना है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखिए आपका शुरू होता है। तो प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि चूज द कहा जा रहा है कि करेक्ट वॉइस। तो देखिए, कहा जा रहा है कि वुड फील्स हार्ड। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन सभी टॉपिक से आपका फिक्स क्वेश्चन रहता है। वॉइस आपका हो गया, नरेशन हो गया, एंटो साइनो आपके हो गए, या फिर जो है सेंटेंस आपका करेक्शन से हो गया, ट्रांसलेशन से आपका हो गया। तो ये सभी आपका जो है करेक्ट, यहाँ से आपका जो है 100% आपका सिक्योर सिलेबस है। तो यहाँ से आप सभी लोग जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका चीज़ें हैं, इसको आप लोग कवर करिए। और इसके अलावा जो भी आपका सेट पैटर्न पर आधारित जितनी भी आपको मैथमेटिक्स हो या हिंदी हो, आपको लगातार आपको लगाते रहना है। और अलग से मैं आपको हिंदी वगैरह जो भी आपका है, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियर 8 बजे वाला क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न मेरा कहा जा रहा है कि वुड फील्स हार्ड। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर देखा जाए तो कुछ छात्र क्या है कि जो है टेस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित रहते हैं कि अलग अलग संस्थान में क्या चल रहा है। तो देखिए, क्या है कि अभी जो आपका कौटल्या जिसमें जीएस में आपका 10 सेट जो आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का फी पेमेंट नहीं करना है। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका क्लास है एप्लीकेशन वाला, जिसका की फी देखेंगे तो आपको 999 आपका रुपया है। तो दोस्तों, इस क्लास को कंप्लीटली जो है मेरे ग्रुप पर आपको कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आप कंप्लीटली जो है मात्र आप 99 रुपया में बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप में डेली बेसिस पर आपको क्लास का लिंक मिलेगा। और अगर आप उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी आप कर सकते हैं। उसमें सिस्टमेटिक तरीका से ग्रुप में जो है अरेंज कर दिया गया है। बाकी आप सभी लोगों को नोट्स खुद से आपको पेन पेपर लेकर के बनाना है। और इसके अलावा जो आपका क्लास आपका नोट्स है बिहार पुलिस के लिए आपका, ये भी आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो देखिए, जो बिहार पुलिस का आपका रिसेंटली भी जो आपका कोर्स अपडेट किया गया है 999 वाला, इतना अगर आप एफोर्ट नहीं कर पा रहे तो यही चीज़ें आपका सेम टू सेम आपको मिलेगा ग्रुप पर, आपका सेम आपको क्लास मिलेगा सिस्टमेटिक तरीका से। तो यहाँ से भी आप लोग जो है कवर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इसके लिए ऐड होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा आपका ज़्यादा डिमांडेड हो जाता है आपका पटना के संस्थान में आपका भी ज्ञान बिंदु, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंड कर रहा है। तो आप सब लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके मेरे से एक बार आप बात कर लेना, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। या तो फिर इस नंबर पर आपको 99 आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, डायरेक्टली आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन करना है। वहीं पर PDF मिलेगा, वहीं पर आपको क्लास मिलेगा, क्लास का लिंक मिलेगा, क्लिक करके डायरेक्टली आप अनलिस्टेड मोड में सारा क्लास आपका रहेगा। तो बिल्कुल आप सिस्टमेटिक तरीका से लगा करके बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि चेंज द वर्ड इनटू, कहा जा रहा है कि नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है केयरलेस दिया गया है। इसके लिए बताइए आप सब लोग दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, केयरलेस की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न हमारा क्या है, कहा जा रहा है चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए, दिया गया है केयरलेस, और इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केयरलेसनेस आपका हो जाएगा, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ वर्ड आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए दोस्तों, जब भी कभी आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से चूंकि आपके क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड आपका। तो देखिए, यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपको दिया गया है परसिव, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट है। बाकी आप 3 ऑप्शन जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका गलत है। तो आपको स्पेलिंग जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। चलिए बताएं आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मैंने उसे हंसाया।
इसके लिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने उसे हंसाया, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आपका V2 लगेगा, तो ये आपके पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आई मेड हिम टाउट। ऑप्शन अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए क्या है कि आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका ग्रुप में ही आपको चलाए जाते हैं। जो नए कैंडिडेट है उसके लिए छोटा सा आप समझ लीजिए कि जो भी आपका टेस्ट वगैरह या फिर आप देखेंगे इन सभी बुक का आपका आंसर आपको टिक मार करके PDF प्लस आपका हाईलाइटेड PDF नोट्स वगैरह A to Z आपका गाइडलाइंस के तहत एक कोर्स के जरिए आपके चल रहा है। तो आप सभी लोग जरूर इसके लिए ज्वाइन करेंगे और यहाँ से आपका निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, तो वर्चुअल मेमोरी जो आपका डिपेंड करता है, ये आपका दिया गया पर आपका एंड्रेंस लाइंस पर डिपेंड करता है, डाटाबेस पर आपका डिपेंड करता है। तो ये सभी आपका क्लियर दिया गया। वर्चुअल मेमोरी अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये आपका डिस्क जो आपका स्पेस होता है इस पर आपका डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क आपका स्पेस पर आपका वर्चुअल मेमोरी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि इनमें से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। देखिए कौन ऐसा भारतीय है जिसे कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार इन दोनों से नवाजा गया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका जो है पूछा गया था, जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार और जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो है इसे कब कब जो है सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 19 आपका जो है 79 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शांति के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें की जो है समाज सेवी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। देखिए स्कूल में आपने देखा होगा कि जो है दोपहर के टाइम में जो है एक टाइम भोजन कराए जाते हैं। तो ये जो आपका सर्वप्रथम आपका शुरू हुआ है ये तमिलनाडु के अंतर्गत हुआ है और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी की शुरुआत आप देखेंगे तो आपका 1950 जो है आपका 95 से आपका किया गया है। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, दिया गया है आपका अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए जो है आपका जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जाता है और उच्च न्यायालय में भी किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों में आपका किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और दोस्तों याद रखना आप सभी लोग कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि याचिका जो दायर करने की आपका सर्वोच्च न्यायालय और आपके जो है आपका उच्च न्यायालय में देखेंगे तो जो शुरुआत किया गया है ये आपका 1986 से आपका किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जनहित याचिका जो न्यायालय में दायर की जाती है इसकी शुरुआत कब से किया गया है, तो 1986 से किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादन है, यानी कि आ जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, ये आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। असम के अंतर्गत तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि कहा जा रहा है कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है समोच्च रेखाएं। ध्यान रखिएगा, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है, तो समोच्च रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। देखिए दोस्तों सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम के अंतर्गत आपका नाथुला दर्रा आता है जो कि सिक्किम के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। शिमला, गांधीनगर, देहरादून, नई दिल्ली। इसमें आप देखेंगे तो लगभग आपका जो है 60% जो आपका क्वेश्चन आपका है ये सभी आपका नोट्स से आपका आ जाएगा। नोट्स आप सभी लोग जिसने भी क्लियर किया हुआ है अच्छे तरीका से, ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो साथियों हमारा प्रश्न में देखिएगा तो कहा जा रहा है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपके अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ये देहरादून के अंतर्गत है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है और इसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का, तो ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया है ये आपका कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। तो बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे ये शेरशाह सूरी ने बसाया। जबकि दोस्तों हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्र जो है किसके शासनकाल में बसा था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका उदयन के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र बसा था। जबकि पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसके शासनकाल में बचा, तो आपका हो जाएगा शेरशाह ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे महात्मा गांधी की अगर हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी कारण से 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और भारत जब महात्मा गांधी आए थे तो इनका जो भारत के अंतर्गत पहला जो सत्याग्रह था, ध्यान रखेंगे ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका 1917 में आपका किया गया था, जिससे कि हम लोग तिनकठिया प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था कि किसानों को जबरन जो है चंपारण में क्या है कि जो है नील की खेती कराए जा रहे थे, इसी को हम लोग तिनकठिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि द लास्ट सफर नामक चित्र के रचयिता है। बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। द लास्ट सफर जो आपके नामक चित्र के रचयिता है ये कौन है, तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना ये आपका राजकोषीय घाटे का जो आपका फॉर्मूला होता है कुल व्यय और माइनस आपका जो है देखेंगे तो आपका राज प्राप्तियां और प्लस आपका ऋण जो है आपका ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां आपका होता है। यानी कि आप देखेंगे तो क्या है कि आपका जो राजस्व आपका प्राप्तियां हैं प्लस आपका गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इन दोनों को जोड़ करके अगर कुल व्यय से अगर घटा दिया जाए तो आपके राजस्व घाटे को दर्शाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है। देखिए दोस्तों वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत किया गया है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, इसको अभी किया गया आपका रिसेंटली। किसान क्रेडिट कार्ड आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सभी आपका जो है शुरुआत किया गया है। तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत किया गया है। तो देखिए दोस्तों अभी आपका रिसेंटली आप देखेंगे तो ये आपका किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इसरो द्वारा आदित्य L1 को 2023 के किस माह में लॉन्च किया गया है। तो देखिए याद रखना आप सभी लोग कि इसरो द्वारा आदित्य L1 को जो है लॉन्च किया गया है, यह आपका जो है सितंबर को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका सितंबर 2023 में आपका लॉन्च किया गया है। एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2 सितंबर 2023 को आपका लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट रहेगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथमेटिक्स से आपको दिया गया है, इसको फ्रेंड्स आपको सिंपली खुद से आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आप इसको ब्रैकेट में ले लेना और इसको भी यहाँ से आप ब्रैकेट में ले लेना, a + b × a - b करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए आपका मैथमेटिक्स का आपको दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 15 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको आप सभी लोग जो है सिंपली आप सॉल्व करेंगे। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपको मैथमेटिक्स दिया गया है, इसमें आप अगर देखेंगे तो आपका परसेंटेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपको अलग से क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसका कंप्लीटली आपको सोल्यूशन आपको ग्रुप पे डाला जा रहा है, तो आप सभी लोग इसको लगाएंगे। बाकी आपको मैराथन क्लास आपको इसका दिया जाएगा,
इसलिए यहाँ पर फुल सेट में इसको जो है सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको खुद से लगाइए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 28 नंबर में जो आपको दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आपका 25% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। देखिए सबसे सुपर कंप्यूटर अगर तेज की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दिया गया फ्रंटियर, एरावत दिया गया है, परम सिद्धि दिया गया है, प्रत्यूष दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एरावत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक का किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन इन सभी का किया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है CNG दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, अगर हम बात करेंगे CNG का, तो CNG में आपका मेथेन और आपका इथेन होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दिया गया है। जबकि दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देखेंगे तो ये आपका वाटर गैस का आपका होता है। ध्यान रखिएगा कि जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये किसका होता है साथियों, तो याद रखना आप सभी लोग, ये आपका किसका होता है, तो ये आपका वाटर गैस का होता है। तो इसको डायरेक्टली आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको CNG अगर आपको पूछा जाता है तो इसमें आपका क्या क्या होता है, तो मेथेन और आपका इथेन जो आपका होता है ये आपका CNG में आपका होता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके वाटर गैस में आपके पाए जाते हैं, ये आपका घटक होता है आपके वाटर गैस का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए कि जो हमारा प्रश्न दिया गया है LPG दिया गया है। जबकि LPG की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो ये आपका देखिए 2 के साथ आपका चला जाएगा। कॉल गैस की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो कॉल गैस में आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। और वाटर गैस में भी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि जो आपके वाटर गैस होते हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके जो है हाइड्रोजन आपके होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उस पर आपका चला जाएगा। और मीथेन और इथेन आपका जो है CNG का आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो इसको आप सभी लोग लगाइए इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध दूध में नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने से है। देखिए दूध में नाइट्रेट कहा जा रहा है कि नाइट्रेट की उपस्थिति का पता कौन लगाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं वेनेडियम। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं वेनेडियम परीक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी वृत्त के अंतर्गत आयत बनाई गई है जिसकी भुजा दिया गया है 16 सेंटीमीटर है और दिया गया यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आप सभी लोग सिंपली बनाइएगा। इसका देखिए आप इस प्रकार से बना लेना और इसके अंतर्गत एक आप आयत बना लेना और इसका विकर्ण निकालिएगा, तो विकर्ण इसका व्यास हो जाएगा, इसका आधा करके त्रिज्या निकाल करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए आपका 32 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स का दिया गया है, तो इसको भी आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। तो देखिए आप अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो इसका कंप्लीटली आपको अलग से आपको चीज़ें मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, हतोत्साहित नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का आपको दिया गया और काफ़ी आपका लेवल का क्वेश्चन भी आपके रहने हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा आप समझिए, ये जो आपका है ये आपका मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। और ये आपका +2 में अगर आप मैथमेटिक्स अगर रखे होंगे तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीक़ा से आप पढ़े होंगे। इसमें ये वाला आपका रो होता है और सेकंड वाला ये जो इस प्रकार से आपका होता है वर्टिकल आपका, इसे हम लोग जो है कॉलम बोलते हैं। इसको सिंपली आपका साथियों जो है आपको सॉल्व करना है। इसका देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका √3 प्लस माइनस आपका रूट आपका 3 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सिंपली आप सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने का आप देखेंगे तो सिंपल से इसका तरीका है कि इसका जो आपका वर्टिकल अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर इसको कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर करना पड़ेगा तो ही आपका समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो चूँकि मैथ का फाउंडेशन तो आपको दे नहीं रहे हैं कि आपको सेट हम लगवा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा तो इसका क्या होता है कि जो आपका वर्टिकल है इसका कॉलम के साथ गुना होगा, इसका भी वर्टिकल इसका कॉलम के साथ गुना होकर के आपका इक्वल हो जाएगा। इसका एक्स का मान आप सभी लोग जो है निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे समाजवाद शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था ये रॉबर्ट ओवेन ने किया था, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मुगल काल में दीवान कौन था। चलिए लगाइए आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि मुगल काल में दीवान कौन था। देखिए 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रांतीय राजस्व प्रधान था। ध्यान रखिएगा मुगल काल में दीवान कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय राजस्व प्रधान था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में महिला शासक से संबंधित क्षेत्र का कूट सही है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो आपको दिया गया है रजिया। अगर हम बात करेंगे कि जो रजिया है ये आपके किस क्षेत्र से आपका संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में महिला शासक से
संबंधित कूट क्षेत्र का सही कूट क्या है, ये आपको पूछा रहे। तो देखिए आपको दिया गया है रजिया, ठीक है। रजिया के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है दिल्ली, ध्यान रखिएगा। रजिया के लिए आपको क्या दिया गया है, तो ये आपको दिल्ली दिया गया है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको दिया गया है रुद्रमा देवी दिया गया है, ये आपको दिया गया है वांगरल से, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। रानी अगर हम बात करेंगे कि दिहद्दा दिया गया असम से, ठीक है। क्या दिया गया है, तो आपका रानी दिहद्दा दिया गया है, ये आपका असम से दोस्तों आपको दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। रानी दिहद्दा कहाँ से दिया गया, असम से दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि रानी दिहद्दा जो आपका असम से आपका असम क्षेत्र से आपका जो है संबंधित आपका नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो रानी दिहद्दा जो है ये आपका क्या है कि कश्मीर पर इन्होंने शासन किया था, ना कि आपका जो है असम पर किया था, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। साथियों प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक सोनार जिसे हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है, जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमीटर और जो है जो है आपका डिटेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। और ये आपका विटामिन ए होता है, जो कि जिसकी कि सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो लब्धि आपके क्या है कि आपके गाजर में पाए जाते हैं, जिसकी कमी के कारण से जो है आपका रतौंधी नामक बीमारी होता है और इसे आपका रेटिनॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनुष्य में प्रतिरक्षा निर्भर करता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत लिम्फोसाइट होता है, जो WBC का आपका भाग होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप सभी लोग देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन आपको दिया गया है, ये सभी आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा प्रभावित होने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसका मुख्य रीजन है उसके बीच चुंबकीय बल का उत्पन्न होना, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन जो है ये ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने किया था कि किसी भी धारावाहिक चालक पर जो है विद्युत धारा को अगर प्रभावित किया जाए तो इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका उत्पन्न होता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मानव निर्मित कहा जा रहा है कि प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है। दोस्तों अगर हम सिंथेटिक अगर फाइबर की बात करेंगे तो ये आपका नायलॉन हो जाएगा, जो कि मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीजन संख्या वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। इसमें आपका जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस आपका HNO3 होता है, जिसे हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग और नाइट्रिक एसिड आपका 1 भाग होता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है, यानी LPG जो आपका होता है ये अगर साथियों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका मीथेन और आपका यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों द्विनिषेचन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दिया गया आपका कि जो है आपका व्यासंगत कोशिका का विकासन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि द्विनिषेचन में आपका शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया, कहा जा रहा है कि फ्यूज NaCl विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो देखिए जो NaCl होता है ये मुक्त आयन को जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण से ये विद्युत का आपका सुचालक होता है। बाकी आप दोस्तों इसको प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लगाइए तो बेटर होगा आपके लिए। तो प्रश्न हमारा दिया गया है यहाँ पर आपका मुक्त आयन की मैंने बात किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेवर डिड ही कम हियर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द, कहा जा रहा है कि नेवर के लिए बताइए आप सभी लोग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो नेवर जो आपका है ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साइनोनिम्स ऑफ दिया गया है आपका नेब, चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेब का दोस्तों बताना है, इसका साइनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए नेब जो आपका है
इसका मतलब एक तरह से देखेंगे तो आपका होता है दुष्ट, और इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विल ओ द कहा जा रहा है कि विप्स मीन्स। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 53 का आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। तो देखिए ध्यान रखेंगे जो आयोडीन होता है ये आपका अधातु है, लेकिन ये आपके चमकीली होता है और ये आपके अपवाद के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एफ सेक्शन आपका है। और यहाँ पर देखिए जो प्रश्न हमारा पूछा गया है आयोडीन सॉरी ऑक्सीजन मैंने लगा दिया आयोडीन बोल के, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा। कहा जा रहा है कि जो है आपका निम्न से विभाजित होगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से सिंपली आपको पावर में 4 से आपको डिवाइड करना है और जो शेषफल बचेगा इस पर पावर रख करके आप गुना कर दीजिएगा और देख लीजिए आप किस संख्या से आपका विभाजित होता है। तो ये आपका 30 से आपका विभाजित हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथमेटिक्स का आपका है 56 नंबर का। आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। देखिए जातिवाचक कहने का मतलब है कि किसी भी, जैसे मान लिया जाए कि लड़का लड़की या फिर गरीब बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि किसी पर्सनल नहीं है, इसमें ऑल ओवर पूरा समुदाय का आपका बोध हो जाता है। जिसे आप लड़का बोलते हैं तो लड़का समुदाय का जितने भी व्यक्ति हैं इसका सभी का बोध होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पूरे जाति का बोध करना। और ऐसे में अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का, या फिर नगर की बात करेंगे या फिर कार की बात करेंगे, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ से आपको देखिए इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसको आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सी है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नया एडिशन आपका लॉन्च किया गया है इसमें जो है इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना चाहिए था। चूंकि आप देखेंगे तो सिलेबस क्या है कि आपका 10th बेसिस आपका जो किया गया है इसमें आपका 12th का क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। ये सभी आपका 12th में चलता है, ना कि आपका 10th में चलता है। अब क्यों इसमें ऐड किया गया है, अब देखिए आप सभी लोग क्या है कि इंटीग्रेशन को भी ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये आप सभी लोग जो स्किप करके चलिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन यानी 12th में जो भी आपका टॉपिक आपका है ये आपका नहीं आएगा। इसके पहले जो आपका सिलेबस आपका आता है इसके पहले अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें भी देखेंगे तो आपका क्या कि कुछ आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता था। तो ये चीज़ें अब क्या है कि आपका खत्म हो गया है, क्योंकि आपका सिलेबस आपका चेंज हो गया है 10th बेसिस। तो ये सभी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, और ना ही तो आपका इस बार आया था। तो इसको आप पहले इग्नोर करके चलिए। चूँकि 10th बेसिस जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है मद निषेध, या फिर आप देखेंगे तो बिहार फायरमैन, या फिर आप देखेंगे ऑल ओवर जो भी आपका कंडक्ट होता है इसमें आप देखेंगे तो 10th जो आपका 12th बेस वाला क्वेश्चन आपका नहीं आता है। तो इसको आप सभी लोग जो इग्नोर करके चलिए तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है साथियों नेक्स्ट हमारा। कहा जा रहा है प्रश्न में कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में कौन सा है। देखिए अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं आपके हैं इसे हम लोग कहते हैं जो है ऑस्टियोब्लास्ट। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। जैसा कि आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में आपका चला गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको साथियों सुमेलित करना है। देखिए एनीमोमीटर के लिए आपको याद रखना है कि वायु का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, एनीमोमीटर में मापा जाता है। जबकि आप टेकोमीटर अगर देखेंगे तो टेकोमीटर क्या करता है कि रोंटजन की गति को मापने का काम जो है टेकोमीटर करता है। अगर हम बात करेंगे बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर जो आपका होता है वायुमंडल के दबाव को बैरोमीटर में मापा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि रेडियोमीटर दिया गया, तो रेडियोमीटर जो होता है ये विकिरण की ऊर्जा की तीव्रता को मापने का काम जो करता है ये आपका रेडियोमीटर करता है। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसको आप सभी लोग जो है यहाँ से आप लोग जो है मैच कर लेना। ठीक है, तो जितने भी आपको दिया गया इसको आप सिंपली यहाँ पर मैच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है। कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप देख पाएंगे दिया गया है आपका सोडियम। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे सोडियम का, तो सोडियम एक आपका धातु है और ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो जो भी आपका धातु होता है ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसके लिए जो हमारा सटीक आंसर होगा ये आपका चला जाएगा 4 के साथ। पारा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसका थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है और इसी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है ये आपका पारा है, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। और वो धातु की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ब्रोमीन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो ये आपका 1 के साथ चला जाएगा। शीशा जिसे हम लोग लेड कहते हैं तो ये आपका चला जाएगा उष्मा का कुचालक। तो इस प्रकार से इसको मैच करके आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है
कि शिक्षा में कहा जा रहा है कि हेरफेर पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है। दोस्तों याद रखना, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर राय बच्चन। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है इसे हम लोग कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यह आपके चार्ल्स के नियम पर संबंधित है। और जो चार्ल्स का नियम है आपका ध्यान रखिएगा, यह आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका भी होता है। तो कई बार क्वेश्चंस आपके आते हैं कि निम्न में से कौन सा चार्ल्स का नियम है, तो ध्यान रखिएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका भी होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन। कहा जा रहा है कि ही लुक्स डैश हिज फादर। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि ही हैज़ बीन डन दिस वर्क। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आपका एग्जैक्ट आंसर होगा कि दिस वर्क हैज़ बीन डन। अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि साइनोनिम्स ऑफ द, कहा जा रहा है कि डेफिशिएंट। इसके लिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपका हो जाएगा इनसफिशिएंट। देखिए डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी। ध्यान रखिएगा क्या होता है इसका मतलब आपका, तो इसका मतलब आपका होता है कमी। और इसके लिए हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इनसफिशिएंट। आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है आपका कहा जा रहा है कि बिस्फेनॉल, कहा जा रहा है कि बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में से एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपका पॉलीकार्बोनेट का है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि की चाल क्या होगी, ये आपको पूछा रहता है। देखिए चाल निकालना है आपको सिंपली। और देखिए चाल निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, इसमें आपका लेमडा भी बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू आपका लेमडा होता है। सिंपली कैलकुलेट कर दीजिए तो यहाँ पर आपका 400 आपका इंटू 2.5 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 25 चौका आपका 100 पर फिर आपका 00 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए मीटर में आपको दिया गया है, इसको आप सभी लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको लेकर के नहीं जाना है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। मीटर पर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो पिलानी है ये प्रकार का जो है शैक्षिक नगर है। ध्यान रखिएगा शैक्षिक नगर है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अस्किमो का घर कहलाता है। देखिए नोट्स में मैंने इन दोनों प्रश्नों को आपको जो है कवर कराया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अस्किमो की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इग्लू। अस्किमो का घर क्या कहलाता है, ये आपका इग्लू कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र वनस्पति क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं मेसोफाइट। ध्यान रखिएगा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है, तो दोस्तों आपका कहलाता है मेसोफाइट। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। देखिए प्रशांत महासागर की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेब के खाने वाला भाग क्या है। तो देखिए सेब के खाने वाला जो भाग होता है ये आपका पुष्पासन होता है। कहा जा रहा है कि स्वप्न का विलोम कौन है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न साथ दिया गया है स्वप्न का विलोम क्या है। तो देखिए स्वप्न का अगर आप सभी लोग विलोम अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जागरण हो जाएगा, जो कि स्वप्न का आपका विलोम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कर्ण का जो है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका धनंजय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन
सरीसृप वर्ग का उदाहरण है। देखिए सरीसृप वर्ग का उदाहरण क्या है, तो दिया गया है कि ये थल पर रेंग कर चलते हैं, तो ये सरीसृप का बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला देखेंगे तो इसका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, तो ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है वह है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। देखिए दोस्तों, अस्थिर अनुपात अगर नियम आप देखेंगे तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लीजिएगा आप सभी लोग, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो ये आपका जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि तीसरा खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में किस यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान रहा है, तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रहा है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ध्यान रखिएगा ये अभी आप रिसेंटली जो आपका केरल बना है। कहा जा रहा है कि हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई है, यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा पूछा रहे कि हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई है, यह ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो हवाई द्वीप। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाला किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हेलाइन 2 है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों याद रखेंगे, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना ये जो आपका हुआ था ये आपका 1934 को हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ध्यान रखना दोस्तों आप सभी लोग, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपका चंदेल शासक ने करवाया था, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि लाल किताब निम्न में से, कहा जा रहा है कि लाल किताब निम्न में से किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो ध्यान रखना कि लाल आंख वाले पक्षियों के लिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि लाल किताब निम्न में से किसके डाटे उपलब्ध कराती है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली जो मिट्टी है जिसे हम लोग बलथर कहते हैं, ये आपका जो है उत्तर भारत में नहीं पाई जाती है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यूरेनियम बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। दोस्तों यूरेनियम आप देखेंगे तो झारखंड के अंतर्गत जो है जादूगढ़ा सिंहभूम नामक स्थान में पाए जाते हैं, और बिहार में अगर देखा जाए यूरेनियम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से किस जो है आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अनुसूचित जनजाति जो आपके हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपके जो है निवास करती है, हरियाणा नहीं होगा, पंजाब आपका नहीं होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शंस आपको दिया गया है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सच्चर समिति का गठन कब किया गया था, तो देखिए सच्चर समिति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका गठन आपका जो है 2005 में किया गया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था, 2005 में। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 213 के अंतर्गत वर्णित है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है,
यह किसका कथन है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का कथन है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 2 से 3 बार इसको आप पढ़िए, क्लियर हो जाएगा आपका। अभ्यागत में अगर दोस्तों आप गौर करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी उपसर्ग है। निम्न में से इच्छावाचक वाक्य क्या है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कहा जा रहा है कि इच्छावाचक वाक्य क्या है? तो 96 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा मंगल हो। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया यहाँ पर आपका, इसके सिंपली आपको डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का आपका होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 का आपका होल स्क्वायर होता है। कैलकुलेट कीजिए आप सभी लोग, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, ये भी देखिए आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। 3:1 आपका 1 में विभाजित करता है। 2 आपका रेखाखंड आपको दिया गया है, ये आपका 3:1 में विभाजित करता है। तो इसको डायरेक्टली आप लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्जाम के लिए आपका। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है क्लियर करके रखिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके 10th आधारित क्वेश्चन है, जो आपका पैटर्न है, नया पैटर्न है आपका, और ये सभी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये भी आपका मैथमेटिक्स का है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका 9 सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कहा जा रहा है कि कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका किया गया 1971 में। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसको कि आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि ये जो है आपका मानव कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा मानव जैव कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया है? तो 1971 से किया गया है। ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका किया गया 1971 में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखेंगे यूनेस्को का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप देखेंगे तो आपके जितनी भी आपका सेशन आपका जो है 100 क्वेश्चन का आपका जितनी भी आपके प्रश्न आपका दिया गया, तो ये आपका ऑलरेडी आपका जो है कई सारे आपका सेट इसका यानी कि A to Z आपका देखेंगे तो 10 तक आपका क्लास अपलोड कर दिया गया है। तो फाइनली आप सभी लोग जाकर के रिवीजन इसको करेंगे और बेहतरीन तरीका से आपके अंतर्गत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी आपका मटेरियल से ध्यानपूर्वक आप लोग लगाइए। जो भी आपका नया एडिशन अभी मार्केट में आपका लॉन्च हो रहा है, इसको आप बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके साथ आपका क्या है कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन आपका प्लस आप देखेंगे तो करंट का भी जो भी आपका क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपका क्लियर होते जाएगा। बाकी आपको नोट्स आपको लगातार लगाते रहना है, जो कि आपका बेहतर इंप्रूवमेंट कराएगा। मटेरियल्स देखिए कि क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और एक गाइडलाइंस के तहत पढ़िए, निश्चित रूप से आपके इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।